यहाँ पे बात करनी है वैक्सीन के डर। भारतीयों में वैक्सीन से डर या अफवाह चल रही है भारत में, और वैक्सीन से डरने की कोई ज़रूरत खास है नहीं। अफवाहें चल रही हैं जो उससे आप सावधान रहें, क्योंकि अफवाहें कोरोना वायरस के साथ साथ वैक्सीन के लिए भी चलाई गई हैं। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये एक प्रकार की सरकार की साजिश है कि अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो नसबंदी हो जाएगी और बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहेंगे। अधिक जनसंख्या के कारण सरकार हमारी ये मुहिम लेकर आई है और बिना लोगों को बताए एक कोरोना वायरस की डर को देकर वैक्सीन लगाने का प्रयास कर रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है। इस पे आप ध्यान ना दें इतना, क्योंकि अलग तरीके से फैलाया गया वायरस ये भी एक प्रकार का है अफवाह। भारतीय बात वही है, भारतीय हैं, हम लगवाएंगे वैक्सीन, हमारा कोरोना क्या कर लेगा। तो ऐसी बेहुदा बकवासों से आप सावधान रहें और वैक्सीन को लगवाएं, चाहे आप भारत के हो चाहे पाकिस्तान के हो। ठीक। धार्मिक, सबसे बड़ी बात धर्मों की आती है। धर्म के लोगों में कुछ लोग ऐसे भी कहें कि धार्मिक लोगों में, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, धर्म कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर कोई भी धर्म का व्यक्ति ये कहता है कि आप वैक्सीन को ना लगवाएं, तो आप ये समझिए कि उस धर्म का व्यक्ति उस धर्म के लोगों को मारना चाहता है। इस क्रिटिकल कंडीशन में धार्मिक अवस्थाओं को आप त्याग दीजिए और सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। और अपने धर्म गुरुओं की बात को कम से कम इस बात पे ना मानें कि अगर वो वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं तब वैक्सीन को आप लगवाएं। और धर्म तभी फॉलो हो सकता है जब आप जीवित रहेंगे, और जीने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। आगे, साइंस में विश्वास कम है सबका। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस में नहीं, धर्म के लोगों को मान लेते हैं वो लोग। तो साइंस में विश्वास हो या ना हो, यही सेम बात इसके लिए भी रहेगी कि अगर आप साइंस में विश्वास नहीं करना चाहते हैं, बाबा रामदेव पर ही रहना चाहते हैं, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप वहाँ से यहाँ पहुँचिए। लेकिन कुछ भी हो, वैक्सीन आप लगवाइए ज़रूर। और उसके साथ साथ भारत की ये कमी हम कह दें, जो एक बार फिर दिखाया गया हमें कि कमी है, ये समस्याओं में एक है कि जो आज़ादी रखी गई भारत के लिए कि कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, और होना भी चाहिए आज़ादी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ज़रूरी भी है, तो बढ़िया है, बेहतर है कि आज़ादी रहे और आप समझदारी का प्रयोग करें और दिखाएं कि वैक्सीन की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप वैक्सीन ना लगवाएं। आज़ादी का मतलब ये है कि वैक्सीन लगवाएं। सरकार आज़ादी देने का मतलब यही मेन मकसद था। उसके पास वैक्सीन कम है, आप लगवाएंगे तो वैक्सीन कम वैसे भी आएंगी। तो बेहतर है कि जो वैक्सीन जहां भी मिले आपको, जैसा भी मिले आपको, लगवा लीजिए। लेकिन अभी तक जो सरकार की मुहिम रही है, फ्री वैक्सीन चल रहा है, तो आप फ्री में ही लगवाएं। और शायद प्राइवेट में 250 रुपये या 300 रुपये का चार्ज लगाया जा रहा है। तो जैसा भी हो, आप कम से कम वैक्सीन लगवाएं। और जो वैक्सीन मिले आपको, चाहे वो देश का हो चाहे वो विदेश का हो, आप सब वैक्सीन को लगवाएं। सब का मतलब कोई भी वैक्सीन लगवा लें आप, सब कारगर है, सब अच्छे हैं। और अभी तक भारत में सिर्फ 3 वैक्सीन आई है। कोविशील्ड वैक्सीन जो भारत की है और स्पुतनिक 5 जो भारत में चल रही है, आप उसको लगवा सकते हैं। वैक्सीन के बाद की समस्या क्या हो सकती है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे आती है कि वैक्सीन के बाद भारत में क्या समस्या आ सकती है। जैसा समस्या वैक्सीन से पहले था, 6-7 महीने की लॉकडाउन के बाद, लगभग 5 से 6 महीने मान सकते हैं हम, 5 से 6 महीने के लॉकडाउन के बाद जब लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया तो मास्क को भूल गए, डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं रहा, शादियां, विवाह, सब पार्टी शुरू हो गए। उसके साथ साथ भीड़, और जैसा कि बताया गया था हर जगह, यानी कि कोरोना की गाइडलाइन का फॉलो कहीं नहीं किया गया, और पार्टियां हुई, क्रिकेट खेला गया, यानी कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मना किया गया था, रोका गया था। और फिर इसके बाद अभी तो कुछ प्रदेश लॉकडाउन लगाए हुए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद फिर वो कंडीशन ना आए जैसा पीछे था। आप समझदार हैं, अधिकांशतर काम आप घर पर करें। और इन फ्री लिखने का मतलब ये है कि वैक्सीनेशन के बाद भी आप फ्री अवस्था में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। अगर आप वैक्सीनेशन के बाद घूमते हैं तो वैक्सीन के बाद भी आपकी समस्या बनी रहने वाली है। तो बेहतर ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग, मास्क का प्रयोग तब तक करें जब तक वैक्सीन
के साथ साथ कोरोना भी ना ख़त्म हो जाए। वैक्सीन ख़त्म हो गई, कोरोना है, तो आप कम से कम कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करें और कम से कम कोरोना से लड़ने में सरकार का साथ दें।